पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और फिर हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने बीते बुधवार को बंगाल बंद किया था। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी और गोलीबारी की खबरें भी सामने आईं, जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि याद रखें, यदि बंगाल जलेगा तो आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। जिसके बाद बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी को घेरने में लगी है। इसी कड़ी में ममता सरकार के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। ममता दीदी का अब अंत होने वाला है, अंत दिशा में चल रही हैं। आने वाला समय में उनकी अंतिम विदाई है, इसीलिए आंसू गैस के गोले छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी। खुद महिला हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए कभी कुछ नहीं किया। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है जो महिला का संवेदनशील स्थिति में अपने कोई डिसीजन न ले पाए। चल रहा है, भाजपा नेताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजपुर के इलाके से और भोजपुर में कहावत है कि दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है। तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं। उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। वैसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। याद नहीं है उसको, अभी वो आदमी जिसको जो इतना बड़ा संसार किया पूरे भारत को, अपने ही नहीं पूरे विश्व में, और उसको एक बड़ा इनाम देती है। वो आदमी 24 घंटा के पहले कहती है कि ये बड़ा, हम बंगाल के प्रति बड़ी मेरा संवेदना रहती है। एकदम कहीं से जायज नहीं है और कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है आने वाले समय में, इसलिए ऐसा कर रही है। वहीं ममता सरकार को घेरते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल के साथ बिहार और दूसरे राज्य भी जलेंगे। बिहार को जलाने की सोच रखने वालों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। यहाँ नीतीश का शासनकाल है जो कानून का शासनकाल कहलाता है। बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, 2024 के परिणाम में घोषित कर दिया है। सबसे ज्यादा महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ये राजनीतिक टिप्पणी ऐसे दुष्कर्म के सवाल पर जिसने समाज को झकझोर दिया, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी और आप राजनीतिक टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे मूल विषय यह है कि जो दुष्कर्म का आरोपी है उसे मुकम्मल सजा जल्द से जल्द मिले और बिहार इसमें मानक स्थापित किया है। ऐसे मामले में अररिया में घटना हुई थी, चंद घंटे के अंदर पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके उसको आजीवन कारावास की सजा मिली। तो वो काम करना चाहिए। आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं कि बिहार जला देंगे। अरे बिहार को कौन जला देगा? बिहार में कानून का राज कायम है और बिहार में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। यहाँ के लोग रामनवमी भी बेहतर तरीके से मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं। कोई भेदभाव नहीं। गड़बड़ करिएगा लाल घर पहुँचा देंगे। किस दल से जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप राजनीति और अब बिहार के बारे में, असम के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या टिप्पणी कर रही हैं आप? पश्चिम बंगाल को बचाना आपकी राजनीतिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद की निंदा की और इसे राज्य को बदनाम करने का प्रयास बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य में अशांति पैदा करने के लिए पार्टी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। पटना से अभिषेक कुमार और संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।